हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सोनू। लर्न बाय सोनू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं वॉइस, जो ग्रामर का एक अच्छा टॉपिक माना जाता है। और मैंने वॉइस का पहला वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें 50 क्वेश्चन बताए गए थे। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप उसे आराम से देख लें। उसके बाद इस दूसरा सेट को देखिए। या दोस्तों, एक बात और मैं बताऊं, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि वीडियो 1 का जो 50 क्वेश्चन का सेट था उसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया था, आप उसे डाउनलोड कर लें। इस वीडियो का भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया, आप डाउनलोड कर लें और इसका सेट प्रैक्टिस खुद करें। यदि प्रैक्टिस करते हैं, कुछ गलती होता है, तो पुनः वीडियो को देख करके उसे मिला लें। तो चलिए, हम टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला प्रश्न है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि कभी भी वॉइस बनाइए तो आपको पूरी सेंटेंस को पढ़ करके पूरे सेंटेंस पे दिमाग नहीं लगाना है। आप ऐसे कुछ पॉइंट पे दिमाग लगाइए जिससे कि हमारा वॉइस सही ढंग से बन जाए। क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन होता है, क्यों ना हम ऑप्शन से ही आंसर निकाल लें। तो देखिए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसी पे मैं उदाहरण लेता हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट का मतलब होता है दोस्तों, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि एम प्लेइंग है। एम प्लेइंग कहने का मतलब है एक सहायक क्रिया एम है, और प्लेइंग कहने का मतलब V1 में ING लगा हुआ। तो जहाँ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, उसमें वॉइस बनाते समय ध्यान में रखते हैं कि बिंग का प्रयोग जरूर होता है, BEING, बिंग का प्रयोग हम जरूर करते हैं दोस्तों। तो देखिए कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप ए में देख रहे हैं क्रिकेट हैड बीन। तो हैड जो है दोस्तों, ये देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको गौर कीजिए, इस हमारे प्रश्न को देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। ए हैड बीन आ गया दोस्तों। तो हैड बीन आप समझ रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो आप तो भली भांति जानते हैं कि जब हम वॉइस पढ़ते हैं तो वॉइस के एक्टिव और पैसिव बनाते हैं तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में है तो उसका पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, कभी वॉइस बनाते समय टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, यदि हम नरेशन पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं दोस्तों कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, उसके अनुसार हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को बदलते हैं। लेकिन यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ वॉइस हम पढ़ रहे हैं तो चिंता नहीं करना है। आप आसानी से देखिएगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का कोई भी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो आप इसी आधार पर आप देख रहे हैं पहला कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। आप देख रहे हैं कि ये जो ऑप्शन दे रहा है क्रिकेट हैड बीन, तो हैड का तो कोई अर्थ होता ही नहीं है, हैड तो यहाँ आएगा नहीं। इसका मतलब ये गलती हो गया दोस्तों, पहला ये गलती है। चलिए बी में देखते हैं, क्रिकेट इज बिंग। हाँ, देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट दिख रहा है, क्रिकेट इज बिंग प्लेड बाय मी, जो कि बिल्कुल सही है। आप सी में देखिए क्रिकेट वाज, तो ये भी गलती हो गया क्योंकि भूतकाल में आ गया, मैंने फास्ट टेंस में आ गया। तीसरा देखिए क्रिकेट हैज बिन, ये भी गलती है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, और सारे प्रश्न को उसी प्रकार से पॉइंट पकड़िए और बनाइए। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, ही प्लेड मैनी गेम्स। देखिए मैनी गेम्स, ढेर सारा खेल की बात कर रहा है। तो आप देखिए मैनी गेम्स, यहाँ देखिएगा ही प्लेड, ये V2 है, क्रिया का दूसरा रूप है। आप जानते हैं क्रिया का जब दूसरा रूप होता है और उसे जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वाज वेयर का प्रयोग हम जरूर करते हैं। तो आप देखिएगा मैनी गेम्स, अब मैनी गेम्स है तो वेयर का ही प्रयोग होगा, वर का ही प्रयोग होगा। देखिए मैनी गेम्स वेयर, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में भी देख रहे हैं, लेकिन बी में क्या है दोस्तों, निगेटिव शब्द आ गया नॉट, जबकि हमारा एक्टिव वॉइस में कहीं निगेटिव है नहीं। इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैनी गेम्स वेयर प्लेड बाय हिम। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ही हैड ऑलरेडी पास्ड द एग्जामिनेशन। गौर कीजिएगा, ही हैड ऑलरेडी पास्ड द एग्जामिनेशन। तो कोई बात नहीं, हैड है तो हैड बीन तो जरूर होगा, क्योंकि हैड हो हैव हो इसके साथ बीन का प्रयोग हम जरूर करते हैं वॉइस बनाते समय। तो आप देखिए इसको मिलाइए, द एग्जामिनेशन जो यहाँ आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है, द एग्जामिनेशन। अब देखिए दोस्तों, हैड है तो हैड बीन जरूर होगा। तो आप देख रहे हैं कि पहला में तो वाज आ गया, जो कि ऑप्शन ए गलती हो गया। बी में देखिए, द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी बीन, तो खैर कोई बात नहीं, हैड बीन के बीच में ऑलरेडी है, फास्ट बाय हिम। तो ये जो है दोस्तों सही है बी। और सी को देख लेते कि गलत क्यों है। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी पास्ड बाय हिम, यहाँ बीन का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये गलती हो गया। डी में देखिए, द एग्जामिनेशन हैज ऑलरेडी बीन। देखिए हैज है दोस्तों, वहाँ ऊपर में हैड है, इसका मतलब ये टेंस परिवर्तन कर रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया।
तो 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हम अगला प्रश्न पे देख रहे हैं। थोड़ा फाइल चेंज हो गया, खैर कोई बात नहीं। बहुत देखिए दोस्तों, हमारा ध्यान दीजिएगा, तीसरा प्रश्न हो चुका था, चौथा प्रश्न पे चलते हैं। आप देख रहे हैं चौथा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ए चाइल्ड लाइक्स टॉयज, ए चाइल्ड लाइक्स टॉयज। तो आप देख रहे हैं टॉयज जो है बहुवचन में है, तो टॉयज के लिए क्या हम लगाएंगे? आप देख रहे हैं चाइल्ड लाइक्स, लाइक्स जो है क्रिया का सिंपल साधारण रूप है, जिसे साधारण रूप होता है क्रिया का पहला रूप, उसमें एस या एस जोड़ते हैं तो क्रिया का पांचवा रूप होता है। यह भी प्रेजेंट को ही प्रदर्शित करता है। तो क्या हो जाएगा? ट्वाइज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्वाइज। इसके लिए आर लगाएंगे या ईज लगाएंगे? तो आप जानते हैं ट्वाइज है तो आर ही लगेगा। तो ट्वाइज आर लाइक्ड बाई या चाइल्ड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। पहला तो गलती हो जाएगा, हैव का कोई मतलब है नहीं, लाइक्ड यहाँ V2 आ गया, इसका कोई मतलब है नहीं। सी में डी में देख रहे हैं कि ट्वाई ईज है, तो ट्वाइज के साथ कभी ईज लगेगा नहीं, इसका मतलब गलत हो गया। तो 4 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देख रहे हैं। सी इज ईटिंग मैंगोज। मैंगोज है कहने का मतलब ढेर सारा आम है, तो इसमें होगा दोस्तों मैंगोज आर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात है तो प्रेजेंट टेंस में आर होगा। तो मैंगोज आर ING है, तो इसमें बिंग का प्रयोग जरूर होगा। तो देखिए पहला में क्या है, गलत है, बिंग का प्रयोग है नहीं। दूसरा में बिंग का प्रयोग है लेकिन मैंगोज ईज है, जो कि मैंगोज आर होना चाहिए, ये भी गलती हो गया। सी में देखिए मैंगोज आर बिंग हिटन बाई हर, जो बिल्कुल सही है। डी में गलती हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में दे दिया। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए। वी आर प्लेइंग चेस, वी आर प्लेइंग चेस। अब देखिए दोस्तों, ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात है, तो आप जानते हैं कॉन्टिन्यूअस में कि बिंग का प्रयोग जरूर होता है। तो लिखेंगे चेस इज बिंग। तो देखिए चेस इज बिंग जो है ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है, बाकी तो कहीं है नहीं चेस इज बिंग। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा। सुगानिया कैन हेल्प मी, सुगानिया कैन हेल्प मी। आप जानते हैं कि कैन है, कुड है या मे है, माइट है, बिल है, सेल है या मस्ट है, ये सारे क्या है? मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब में आप जानते हैं कि हमेशा मॉडल वर्ब के साथ बी का प्रयोग जरूर होता है दोस्तों। पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो बी ई जरूर लिखाता है। अब देख लीजिए सुगानिया कैन हेल्प मी, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? तो अब मी जो है यहाँ पे देख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, बन जाएगा आई कैन बी हेल्प्ड बाई सुगानिया, जो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। आखिर देखिए बी गलत क्यों है? तो सुगानिया कुड आ गया दोस्तों, तो ये तो ऐसे ही गलती हो गया, पहले तो सब्जेक्ट आई आना चाहिए था। अब देखिए और इसमें कुड होता नहीं, कैन ही होगा। सी में देखिए आई कैन बी हेल्प बाई सुगानिया, तो आई कैन बी हेल्प नहीं हेल्प्ड होता है, क्योंकि वॉइस का मतलब है V3 होना चाहिए। आई कुड बी हेल्प्ड बाई सुगानिया, तो ये भी गलती है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आई एट अ मैंगो। देखिए ईट का दूसरा रूप होता है एट, आई एट अ मैंगो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए मैंगो आप जानते हैं, तो वाज बेयर का प्रयोग तो जरूर होगा, लेकिन ए मैंगो है तो वाज ही लगेगा। लिखेंगे ए मैंगो वाज ईटन बाई मी, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न में देखिएगा। माई फादर विल एडवाइस यू, माई फादर विल एडवाइस यू। आप यहाँ विल को मॉडल वर्ब की तरह भी बना सकते हैं, या तो आप कह दीजिए फ्यूचर टेंस की तरह बनाइए, बात तो एक ही है, दोनों में बी का प्रयोग होगा। तो आप देखिए इसको लिखेंगे यू विल बी, तो यू विल बी कहाँ है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो गलती हो गया, आप इतना सही बना सकते हैं, यू विल बी एडवाइस्ड बाई योर फादर। यहाँ देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, योर हर जगह टाइप हो गया है, आप उसके जगह कर दीजिएगा माई, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा माई समझिएगा, योर टाइप हो गया है, तो लिखेंगे यू विल बी एडवाइस्ड बाई माई फादर। देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी में देखिए यू सेल, तो सेल का कोई मतलब है नहीं दोस्तों, सेल तो यहाँ आएगा नहीं, यदि बिल जो है मॉडल वर्ब है तो बिल भी ही होगा, तो सी भी गलती हो गया। डी में देखिए यू बिल एडवाइस्ड बाई योर, ये भी गलती है, केवल यहाँ जहाँ योर है टाइपिंग दोस्तों वहाँ पे माई कर लीजिएगा, बाकी सब सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। डिड सी राइट अ स्टोरी, डिड सी राइट अ स्टोरी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कहीं भी डू है या तो डज है, कहीं भी रहे तो आप ये जानना कि इसको जब हम पैसे में बदलते हैं तो ईज
आर एम ये सब देख करके हम प्रयोग जरूर करते हैं। कहीं पे डिड रहता है तो हम क्या बदलते हैं दोस्तों, वाज या तो वेयर में। तो हम ध्यान देते हैं यहाँ पे, देखिए कि डिड सी राइट अ स्टोरी, ये जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमारा शुरुआत भी जो होगा पैसिव वॉइस वो इंटेरोगेटिव से ही होगा। तो कहने का मतलब ये है डिड है तो उसके बदले हम वाज का प्रयोग, अब वाज का प्रयोग करेंगे या क्या वो हम देखेंगे अपने सब्जेक्ट के अनुसार। तो डिड सी राइट अ स्टोरी, तो हमारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा ए स्टोरी, तो ए स्टोरी है इसका मतलब वाज ही लगेगा, तो लिखेंगे वाज अ स्टोरी, जो कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में दिख रहा है। चलिए ठीक है। अब जानते हैं राइट का रिटर्न होगा, क्योंकि वॉइस का मतलब है V3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जबकि ऑप्शन नंबर ए गलती हो गया क्योंकि रोट का रोट लिखा गया है। तो लिखेंगे वाज अ स्टोरी रिटन बाई हर। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, द स्कूल गेव हिम मैनी प्राइज, द स्कूल गेव हिम मैनी प्राइज। हिम जो है दोस्तों यहाँ ऑब्जेक्ट है, लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, गेव, गेव जो होता है V2 होता है फास्ट टेंस में, मैंने कहने का मतलब फास्ट इंडेफिनिट है, तो ही के साथ बाज का प्रयोग हम जरूर करेंगे। तो देखिए इतना सही ये प्रश्न पकड़ा गया, ही के साथ बाज का प्रयोग एक ही जगह है, वो ऑप्शन ए में है। बी में देखिए नहीं है, बी में गलती है। सी में देखिए ईज का प्रयोग किया, वो भी गलती है। डी में देखिए गलती है। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा भी पॉइंट आप पकड़ लेते हैं तो हमारा ऑप्शन से आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा ही वाज गिवन मैनी प्राइज बाय द स्कूल। चलिए अगला प्रश्न 12 में देखिए, आई नो योर फादर, आई नो योर फादर, तो हमारा जो सब्जेक्ट बनने वाला पैसिव का वो योर फादर है। तो देखिए नो जो है साधारण रूप है क्रिया का, तो कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस में है, तो ईज आर एम जो भी कहने का मतलब लगेगा वो लगाएंगे जरूर। तो योर फादर है तो योर फादर इज, तो योर फादर इज नोन टू मी, योर फादर इज नोन टू मी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, योर फादर इज नोन टू मी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों योर फादर इज नोन टू मी। अब देखिए कितना ये सोच रहे हैं कि बाई, योर फादर इज नोन वाई, मी क्यों नहीं हुआ। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों, नोन एक ऐसा क्रिया है, इसके साथ हमेशा टू का ही प्रयोग होता है, ठीक ना। तो हमेशा योर फादर इज नोन टू मी। चलिए अगला प्रश्न 13 में देखिए, आई विल स्पेंड ऑल द मनी, आई विल स्पेंड ऑल द मनी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ध्यान दीजिए। देखिए ऑल द मनी यानी पूरे पैसा, ये एक हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हमारे पैसे का सब्जेक्ट बनेगा। तो लिखेंगे ऑल द मनी बिल बी, क्योंकि बिल है तो बी तो आना ही है। तो देखिए ऑल द मनी बिल बी ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी है, बाकी सी डी तो गलती ये हो गया है। ऑल द मनी बिल बी, देखिए दोस्तों स्पेंट वाई मी, क्योंकि स्पेंड का V3 होता है स्पेंट, स्पेंट, जबकि बी में देखिए गौर कीजिए स्पेंड का स्पेंडे लिख दिया, इसका मतलब ये गलती हो गया। हमारा सही आंसर होगा ऑल द मनी विल बी स्पेंट बाई मी। 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न 14 में देखिए, दे कैन हेल्प, दे कैन हेल्प शालिनी, ध्यान दे, दे कैन हेल्प शालिनी। अब देखिए शालिनी जो है एक नाम है, तो शालिनी हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा पैसिव का। तो लिखेंगे शालिनी कैन बी, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, सी तो गलती ये हो गया। तो शालिनी कैन बी हेल्प्ड, आप जानते हैं कि V3 ही होता है, तो ऑप्शन ए सही है, यहाँ हेल्प है, इसका मतलब बी भी गलती होगी, शालिनी कैन बी हेल्प्ड बाई देम, तो हमारा सही आंसर ए है। चलिए अगला प्रश्न, हु स्टोल योर पेन, हु स्टोल योर पेन, तो आप जानते हैं दोस्तों हु को हम साधारण तरीका से भी बना सकते हैं, नहीं तो बाई हुम लगा के बनाते हैं। तो अब देखिए क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देखिए बाई, ध्यान दीजिएगा हु के बदले में हम लिखेंगे बाई हुम, ध्यान दीजिएगा लिखते हैं यहाँ पे बाई हुम, उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा योर पेन, योर पेन में तुम्हारा कलम, एक कलम की बात कर रहा है, यहाँ स्टोल है V2 है, तो V2 में वाज या तो वेयर जरूर लगाते हैं, वाज लग जाएगा, लिखेंगे वाई हुम वाज। अब इस तरह से भी ढूंढ सकते हैं कहाँ है वाई हुम वाज, तो पहला तो गलती हो गया, दूसरा में तो है नहीं, तीसरा में देखिए वाई हुम इज है, तो इतना सही हमारा आंसर सही हो रहा है। लेकिन आप पूरा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि यदि आपको ऑप्शन नहीं है तो पूरा बनाइए, यदि ऑप्शन वाला है तो इतना पूरा बनाने की समस्या ही नहीं है। देखिए बाई हुम बाज योर पेन स्टोलन, जो हमारा सही ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आई सा हिम लास्ट इवनिंग, मैंने उसे लास्ट इवनिंग को देखा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आई सा है, गौर कीजिएगा, सा माने भी का दूसरा रूप हो गया, इसमें वाज या तो वेयर का प्रयोग जरूर होगा।
अब देखिए ही, अब देखिए पहला में देखिए वाज वेयर का कहीं कहीं प्रयोग हुआ है ना, हुआ है। दूसरा में भी नहीं हुआ है। तीसरा में देखिए ईज है, ये भी गलती है। तो ऑटोमेटिक बिना बनाए आंसर आ जाता है, बस ध्यान दीजिए। तो लिख सकते हैं ही वाज सीन बाई मी लास्ट इवनिंग। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न 17 में देखिए सी हैड मिल्क्ड द काऊ, सी हैड मिल्क्ड द काऊ। अब ध्यान दीजिएगा, हैड है तो हैड का बीन तो आना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द काऊ हमारा सब्जेक्ट बनेगा। द काऊ हैड बीन, तो हैड बीन कहाँ दिख रहा है, द काऊ हैड बीन ऑप्शन ए में भी दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में वाज है, जो कि वाज तो आएगा नहीं, हैड का है तो हैड ही आएगा, गलती हो गया। देखिए ऑप्शन सी भी गलती हो जाता है, हैड है तो हैड ही आएगा, टेंस तो परिवर्तन होता नहीं है, मैंने बिना बनाए देखिए आंसर आ जाता है। ऑप्शन ए ऑटोमेटिक आ गया, द काऊ हैड बीन मिल्क्ड बाई हर। तो हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न देखिए द टू टीम्स वेयर प्लेइंग द मैच, द टू टीम्स वेयर प्लेइंग द मैच। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो द मैच है वो हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, द टू टीम्स वेयर है दोस्तों, वेयर है, अब प्लेइंग है। आप गौर कीजिएगा, जहाँ पे ING लगता है वहाँ बिंग लगना बड़ी ज़रूरी है, BEING। आप इतना से भी ढूंढ सकते हैं कि बिंग कहाँ कहाँ लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए कहीं बिंग है, नहीं है, गलती हो गया। दूसरा द मैच इज बिंग प्लेड बाई द, है ना, टू टीम। तो इसको ज़रा गौर करेंगे, अभी इसको छोड़ते हैं। आगे देखिए ऑप्शन सी में देखिए कहीं बिंग है ना, है, तो ये भी गलती हो गया। और डी में देखते हैं बिंग है, और डी में भी है, बी में भी है। अब देखते हैं कि हमारा जो एक्टिव वॉइस है वो किस टेंस में है। तो वेयर लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो भूतकाल में है, पास्ट टेंस में है। तो हमारा जो पैसिव वॉइस है वो भी पास्ट टेंस में होगा। आप देख रहे हैं इज लगा हुआ है बी में, इसका मतलब ये भी गलती है, पास्ट टेंस में नहीं है। तो ऑटोमेटिक हमारा डी सही हो जाएगा। द मैच वाज बिंग प्लेड बाई द टू टीम। तो हमारा डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर है आई हैव रीड द बुक, आई हैव रीड द बुक। देखिए यहाँ हैव है तो हैव बीन तो आएगा ही आएगा। पहले देख लेते हैं कि हैव बीन आएगा या हैज बीन आएगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो द बुक, तो द बुक है किसी एक निश्चित किताब की बात कर रहा है, तो लिखेंगे द बुक हैज बीन। अब देखिए दोस्तों, द बुक हैज बीन रेड बाई मी, तो जो कि ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। आप देखिए बी गलत इसलिए है कि यहाँ हैड आ गया है, जो कि गलती है। तीसरा में देखिए ईज आ गया, ये गलती है। चौथा में देखिए द बुक है, तो बुक के साथ हैव आता नहीं है। हाँ द बुक्स रहता तो हैव लिखते हैं, लेकिन अब बुक है तो हैज ही आएगा। तुम्हारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर, लेटर्स, लेटर्स ढेर सारा लेटर है, तो गौर कीजिएगा। द पोस्टमैन डिलीवर्स, डिलीवर्स का मतलब है डिलीवरी करना, और उसमें खास करके एस लगल है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि एस लगा हुआ है, तो ये जो है प्रेजेंट टेंस को प्रदर्शित करता है। तो क्या हो जाएगा, लेटर्स आर होगा दोस्तों। कभी भी हैव हैड का प्रयोग दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आपको पता है लेटर्स है, सॉरी डिलीवर्स है, डिलीवर्स माने पहुंचाता है। तो लिखेंगे लेटर्स। अब खोजिए आर कहाँ है, तो पहला तो ऐसी गलती हो जाएगा, दूसरा गलती हो जाएगा, तीसरा गलती हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रेजेंट टेंस है तो हमारा प्रेजेंट टेंस में ही होगा ना। तो लिखेंगे लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न देखिए आई सा अ स्नेक, आई सा अ स्नेक। गौर कीजिएगा, सा जो है सी का दूसरा रूप है, इसका मतलब वाज वेयर का प्रयोग हम जरूर करेंगे। जब फास्ट टेंस में है तो फास्ट टेंस में ही उसका आएगा। लिखेंगे ए स्नेक, देखिए ईज है तो ये तो गलती हो गया, क्योंकि हमको फास्ट टेंस माना है, ये भी गलती हो गया। हाँ वाज है यहाँ, देखिए ए स्नेक वाज सीन बाई अस। देखिए दोस्तों यहाँ आई है तो सीन बाई मी होना चाहिए, अस तो खैर होगा नहीं। तो लिखें ए स्नेक वाज सीन बाई मी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए सही है। अब चलते 22वां प्रश्न पे। देखिए वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर, वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर। तो गौर कीजिएगा, यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है आवर टीचर्स, टीचर्स है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आवर टीचर्स माने अधिक हैं। तो अब ऐसे भी शुड है तो सोचना कोई विशेष है नहीं, शुड रहे, कुड रहे, कैन रहे, है ना, शैल रहे, कुछ भी रहे दोस्तों, उसमें खाली बी जोड़ देना है। देखिए आवर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड बाई अस, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। देखिए दूसरा देखिए आवर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड बाई, क्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या सेम है, नहीं सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ रिस्पेक्ट है, गौर कीजिए यहाँ रिस्पेक्ट है। आप जानते हैं कि जब हम वॉइस बनाते हैं तो भी3 का प्रयोग करते हैं ना, तो भी3
तो आवर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड बाई अस, ऑप्शन बी सही है। सी देखिए, हाँ ये गलत इसलिए है कि रिस्पेक्ट लिखा गया है, रिस्पेक्टेड होना चाहिए, तो जो कि ऑप्शन बी में है। सी देखिए, आवर टीचर शैल बी, तो कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। आवर टीचर शुड, ये गलती हो गया, तो 22 का हमारा सही आंसर बी होगा। देखिए 23वां प्रश्न देखिए, माई फ्रेंड्स विल हेल्प मी, माई फ्रेंड्स विल हेल्प मी, हमारा सब्जेक्ट बनेगा आई। तो लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि कितना ये सोच रहे होंगे कि आई सेल लिखाना चाहिए, बिल, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यदि यहाँ बिल को हम मॉडल वर्ब की तरह बनाएंगे तो सेल लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो और ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश में दोस्तों आजकल क्या है, आई के साथ बिल का ही प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे आई बिल बी। देखिए आई के साथ यहाँ बिल है तो बिल ही लिख देंगे, आई बिल बी। तो बिल बी तो दो ही जगह दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, तो आप जानते हैं कि V3 का प्रयोग होगा। तो आई बिल बी हेल्प्ड बाई माई फ्रेंड, जो कि सी में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पे चलते हैं। 24वां प्रश्न देखिए, आई वाज मेकिंग अ प्लान, आई वाज, यहाँ वाज मेकिंग है तो कोई बात नहीं, वाज ING है तो बिंग लगना जरूरी है, BEING। तो देखिए ए प्लान हैज बीन, तो इसमें तो बिंग कहीं आया नहीं। इसमें देखिए ए प्लान वाज, ये भी गलती हो गया। ए प्लान इज, तो इज तो कहीं आएगा नहीं दोस्तों, क्यों आप जानते हैं कि ये पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में आएगा, इसलिए आंसर हमारा डी हो गया। ए प्लान वाज बिंग मेड बाई मी, 24 का आंसर हो जाएगा डी। 25 का देखिए, ध्यान दीजिएगा, लव योर नेबर्स। देखिए लव योर नेबर्स माने अपने पड़ोसी से प्रेम रखो या प्रेम करो। तो एक तरह का ऑर्डर है दोस्तों। ऑर्डर कहने का मतलब होता है जब कोई ऑर्डर दिया जाता है, जिसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, या कोई ऑर्डर देने का मतलब है कि वहाँ पे लेट से शुरू करते हैं। तो कोई बात नहीं, बड़ा आसान है, लेट लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए, हो जाएगा। देखिए लिख रहे दोस्तों लेट, तो लेट दोनों में लगा हुआ है। योर नेबर्स, तो योर नेबर्स ठीक है, दोनों में लगा हुआ है। अब देखिए इसमें बी का प्रयोग हम जरूर करते हैं, तो लेट योर नेबर्स बी लव्ड, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। बाकी कोई विशेष सेल शुड ये सब कुछ नहीं करना है। पहले क्या करें दोस्तों, लेट लगा दें, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख दें, जैसे योर नेबर्स, उसका बी लिख करके V3 लिख दें, तो हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 26वां प्रश्न देखिए, आई ईट फ्रेश वेजिटेबल्स, आई ईट फ्रेश वेजिटेबल्स। आप देख रहे हैं वेजिटेबल्स एक से अधिक है, तो लिखेंगे फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ईट है दोस्तों माने V1 है, तो इज आर एम का ही प्रयोग करेंगे, तो फ्रेश वेजिटेबल्स आर। अब देखिए आर जो कि बी में ही दिख रहा है, बाकी तो कहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ तो बाज दिख रहा है, वेयर दिख रहा है, इसका मतलब हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न, 27वां प्रश्न देखिए, दे विल अरेंज अ वेराइटी प्रोग्राम। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब वेराइटी प्रोग्राम जो है हमारा एक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो अब वेराइटी प्रोग्राम, यहाँ बिल है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि बिल भी होना जरूरी है। तो अब वेराइटी प्रोग्राम बिल भी, तो अब देखिए एक ही जगह तो दिख रहा है, हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। बी में देखिए हैज बीन, जो कि कोई मतलब ही नहीं है, टेंस परिवर्तन होता ही नहीं है। ये वेराइटी प्रोग्राम बाज, तो बाज का कोई अर्थ यहाँ आएगा ही नहीं। ये वेराइटी प्रोग्राम सेल भी, ये भी गलती हो गया, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है 28, आई एट मैंगोज, आई एट मैंगोज। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एट जो है V2 है, अब V2 है तो वाज वेयर का प्रयोग करना जरूरी है। अब मैंगोज है तो मैंगोज के लिए वेयर ही आएगा या वर। देखिए दोस्तों हम लोग उच्चारण में वेयर बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वेयर का सही उच्चारण वर होता, वर। तो आप समझ रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे मैंगोज, मैंगोज वर, मैंगोज वर ईटन बाई मी, क्योंकि V3 होता है तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। देखिए ऑप्शन ए गलती हो जाएगा, ईट है, सी भी गलती है दोस्तों। देखिए मैंगोज वर ईटन बाई, देखिए लग रहा है दोस्तों दोनों सेम ही है, नहीं सॉरी ऑप्शन ए में ईटन नहीं है, ऑप्शन भी ए भी गलती है क्योंकि ईट है, ऑप्शन सी ही सही होगा। मैंगोज वर ईटन बाई मी, ईटन होना चाहिए। तो चलिए 29 नंबर देखिए, 29 नंबर है सी हैज रिटन लेटर्स, सी हैज रिटन लेटर्स। तो क्या हो जाएगा, लेटर्स है दोस्तों ढेर सारा है, तो यहाँ देखिए हैज है तो लिखेंगे लेटर्स, ध्यान दीजिएगा, लेटर्स हैव बीन, लेटर्स हैव बीन, जो कि कहीं दिख रहा है तो डी में ही दिख रहा है, लेटर्स हैव बीन रिटन बाई हर। और बाकी सब गलती है, वेयर का प्रयोग है ये में, देखिए बी में हैव है, बीन नहीं है,
सी में देखिए आर है, ये भी गलती हो गया, तो हमारा डी सही है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, सी इज कॉलिंग मी, सी इज कॉलिंग मी, तो कोई टेंशन ही नहीं है, इज आई एन जी आ जाए दोस्तों तो बींग लगना जरूरी है, बींग। देखिए यहाँ लिखेंगे आई एम बींग कॉल्ड बाई हर, जो कि ऑप्शन ए में है। बी में देखिए आई हैव बीन, तो हैव बीन का कोई मतलब ही नहीं है, गलती हो जाएगा। वाज है तो वाज तो आएगा नहीं प्रेजेंट टेंस में, तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान दीजिए, अभी इसमें 20 प्रश्न और शेष रह गए हैं, तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, इस कारण से मैं इतना ही रहने देता हूँ। और इसके जस्ट 1 घंटे के बाद मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा दोस्तों, आप आसानी से उस वीडियो को भी देख लें। और ये कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, यदि इसमें और कुछ परफेक्शन की ज़रूरत है, मैंने और कुछ अच्छे करने की ज़रूरत है, तो आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।